शास्त्र में प्यार से कहना दहनकार। कहे मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। साध संगत जी, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा रंग कर पहने लेने से क्या मन यह सही हो जाएगा? क्या हम जिस चीज को लिए तन पर धारण किए, क्या वह चीज मिल जाएगा? मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। अगर मन सही मायने में रंग जाए, इस रंग में रंग जाता है, तब तो बात बन जाती है। नहीं रंगा, ऊपर का, ऊपर से, ऊपर के सोच से भक्ति नहीं होता, सोचने से नहीं होता। जैसे हमें धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, इसी तरह इस परम पिता परमात्मा को भी पाने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा कह रहे हैं, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। योग तभी सिद्ध होगा इसे जोगी मिल जाने के बाद, जिसमें कोई लिबास नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। इसी को जानने के लिए कह रहे हैं, यह योगी के साथ योग करो। कह रहे हैं, कोई समझे कि श्वास चढ़ाकर ध्यान लगाना भक्ति है। संगत जी, नाक बंद कर ले, ध्यान हम लगाएं परमात्मा में। क्या हमारे ध्यान लगाने से यह परमात्मा हासिल हो जाए? जो यह मालूम ही नहीं है कि परमात्मा कौन सा सर्वत्र किस जगह पर है, कैसे है, जब यह मालूम होगा तब तो बात बनेगी। सांस लगाना, ध्यान लगाना। इसीलिए कह रहे हैं, बहुत आप ध्यान लगा रहे, बहुत सांस चढ़ा रहे, बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन संत ने भी बताए हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरत मुख माही, कहे मनवा तो चौमिस फिरे, यह तो भक्ति ना। साध संगत, ध्यान तो हम लगाए परमात्मा में, लेकिन मन तो चल दिया, कहीं दूसरे जगह चला गया। मन तो अस्थाई होगा नहीं। मन तब अस्थाई होगा जब मन देखेगा। जब तक यह मन देखेगा नहीं, तब तक यह मानेगा नहीं। मन ही साधक, मन ही बाधक। साधना में अगर यह मन देख लिया, समझ लिया, तब तो साधना में लगेगा, नहीं तो बाधक बन जाएगा, क्योंकि ध्यान लगाने ही नहीं देगा। इसलिए कह रहे हैं, ध्यान तब होगा जब हमें पहचान हो इस परम पिता परमात्मा की। जब तक पहचान नहीं होगी, तब तक हमको मन ये रुकेगा नहीं। मन रुकता है देखने से। साध संगत जी, जैसे हम यहां बैठे, ध्यान घर पर गया देखकर समझ कर चला आया। शरीर से तो हम यहां हैं, गया तो कौन? मन गया, फिर यहां आ गया। इसी तरह से
अगर इस परम पिता परमात्मा को जब हमारा मन लगा रहेगा कि हम मन देख लिया है, तभी रुकेगा। साथ संगत जी, यह भगवान कृष्ण अर्जुन 32 वर्ष साथ में रहे, लेकिन इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का बोध नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। देखे कब? जब भगवान कृष्ण ने इस रूप को दिखाया, अपने अविनाशी रूप को, अपने अविनाशी रूप को दिखाया, तब अर्जुन का मन माना, साष्टांग प्रणाम किए कि प्रभु तू मेरे अंदर भी हो, तुम मेरे बाहर हो भी हो, मेरे चारों तरफ हो। तब इसका ज्ञान हुआ, तब यह मन माना। जब तक देखेगा नहीं तब तक मन मानेगा नहीं। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं, कोई समझे जाकर तीर्थ खूब नहाना। साथ संगत, तीर्थ जाकर हम नहाएं, मैल तन को छुड़ाते हैं, मन का नहीं। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं कि भीतरा का धोइला तब जानी। भीतरा के तभी ये छूटेगा, तभी धुलेगा जब इसका बोध हो जाए, इस परम पिता परमात्मा जो सब कह रहे हैं सभी घटराम बोले। तो तन का मैल हम नहाने से उतारते हैं, लेकिन मन का मैल ज्ञान के तहत हम धोते हैं, ज्ञान के द्वारा धुला जाएगा। इसलिए संत महात्मा से बात को जना रहे हैं कि हे इंसान, सच को जानो, सच को समझो। कोई समझे कि श्वास चढ़ाकर ध्यान लगाना भक्ति है। अगर हम श्वास से ही सब कुछ हासिल कर लें तो आज संसार में नाना प्रकार की भक्ति हो रही है, भक्ति नहीं करती। इसलिए कहें भक्ति भजन हर नाव है, दूजा दुख अपार। यह दूजा दुख हम न ढोए, इस सत्य के संग लग जाए। सत्य जो सर्वव्यापी है, इसको हम जाने। समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से यह ज्ञान मिल रहा है, और समय के सदगुरु माता जी कृपा करते रही हैं जिन पर, क्योंकि हेत भगत बहु लीला करें। भगत के बीच में सदगुरु जब आया है संसार में, चाहे जिस युग में आया, भगत के बीच में नर लीला किया है। तो जानत तुम हो जाए। धन्यकार जी।